प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में चैप्टर 8 की, जो कि है हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होता है और उससे रिलेटेड चीजें हम समझेंगे कि उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, हम जब LIC की पॉलिसी लेते हैं तो हमें एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है, ठीक है, पॉलिसी बॉन्ड मिलता है। उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या चीजें हमारे इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट से शुरू करते हैं। तो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट एक ऐसा एविडेंस है इंश्योरेंस, जो हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस है, ठीक है। हमारी LIC पॉलिसी एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ये मेंशन रहता है कि जो भी कवर्ड हमारी इवेंट है, उसके होने में, जैसे ही वो अकर करेगी, हमें LIC कंपनी क्या देगी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या बेनिफिट्स हमें उससे मिलेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, सब्जेक्ट मैटर लिखा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है इंश्योरेंस की, राइट्स, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस भी लिखी रहती है कि इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना चाहिए और पॉलिसी होल्डर के क्या ड्यूटीज हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के कुछ सेक्शन होते हैं, ठीक है, कुछ जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो पार्ट्स में होती है, डिवाइडेड होती है। तो उसके कुछ सेक्शंस हैं जो कि हमारे डिस्कस होंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला हमारा जो सेक्शन होता है प्रीएम्बल, फिर ऑपरेटिव क्लॉज होता है उसमें, फिर प्रोविजंस होता है, फिर शेड्यूल, अटेस्टेशन और कंडीशन और प्रिविलेजेस। तो एक एक करके हम समझेंगे इसके बारे में कि प्रीएम्बल क्या होता है। तो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा शुरू होता है, एक पैराग्राफ से शुरू होता है कि द इंश्योरर हैज रिसीव्ड अ प्रपोजल, ठीक है, जिसमें एक पर्सनल स्टेटमेंट होता है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीमियम के बारे में जानकारी लिखी रहती है। इंश्योरर एग्रीज कि भाई हम इंश्योरेंस कवर देंगे और प्रॉमिस करता है कि मैं एक स्पेसिफाइड सम दूंगा जब स्पेसिफाइड इवेंट अकर करेगी। पर्टिकुलरली टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें मेंशन रहती हैं। तो वो जो एक पूरा पोर्शन है वो हमारा कहलाता है, ठीक है। तो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है जो जिससे शुरू होता है, जिस पैराग्राफ से, वो हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमेशा पॉलिसी की शुरुआत को कहते हैं, ठीक है। वो जो हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट होगा वो हमारा प्रीएम्बल होगा। तो उसमें क्या क्या लिखा रहेगा? उसमें हमारा लिखा रहेगा कि भाई इंश्योरर ने क्या किया, प्रपोजल मिला उसको, ठीक है, एक पर्सनल स्टेटमेंट में मिला, फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीमियम के साथ उसने क्या क्या दिया, ठीक है, और इंश्योरर के क्या दायित्व थे, क्या क्या उसमें करना था, उसको क्या उसने कवर दिए, ठीक है। स्पेसिफाइड सम इंश्योर्ड उसको देगा, स्पेसिफाइड इवेंट अकर करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीएम्बल के बाद, देखिए ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई पॉलिसी की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है ऑपरेटिव क्लॉज। तो ऑपरेटिव क्लॉज क्या कहता है? ऑपरेटिव क्लॉज जो है वो हमारे प्रीएम्बल में ही होता है, ठीक है। हमारे जो इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योर्ड है उसके म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस के बारे में, जो उन्हें करना है, कर्तव्यों के बारे में मेंशन रहता है। तो पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम्स देने हैं जैसे कि उसकी पॉलिसी में मेंशन किया गया है, ये हमारा बताता है ऑपरेटिव क्लॉज। इंश्योरर को बेनिफिट्स देने हैं जो वो प्रॉमिस करेगा, और जब भी कोई जो भी इवेंट्स उसमें लिखी हैं वो स्पेसिफाइड इवेंट्स अकर करेंगी तो। अब जो बेनिफिट्स होंगे वो हमारे जैसे बोनस, पॉलिसी LIC पॉलिसी जो बोनस देगी वो उसे मिलेगा, ठीक है, और अगर स्पेसिफाई किया है तो। और जो बेनिफिट है, पेमेंट है किसी बेनिफिट का, वो पॉलिसी होल्डर को तभी मिलेगा जब वो कुछ चीजों को प्रूव करेगा। क्या चीजें प्रूव करेगा? देखिए, ऑपरेटिव क्लॉज में आपको कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी भाई, कि इवेंट अकर हुआ, ठीक है, लाइफ इंश्योर्ड जो था उसकी एज क्या हुई, ठीक है, और जो पॉलिसी लेने के लिए आया क्या उसका टाइटल और राइट थी। भैया पेमेंट लेने जो आ रहा है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं ही मतलब मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है, ये पॉलिसी मैं उसका नॉमिनी हूं या मैं उसका लीगल हायर हूं, ये प्रूव करना पड़ेगा। सो ऑपरेटिव क्लॉज में उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? देखो, जो पेमेंट है उसे कब मिलेगी? पेमेंट उसे तब मिलेगी जब वो कुछ चीजें प्रूव करेगा। वो ऑपरेटिव क्लॉज में के अनुसार कि वो इवेंट अगर हुई, एज बताएगा भाई लाइफ इंश्योर्ड की क्या एज थी, हाँ ठीक है, फिर जो टाइटल और राइट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग पेमेंट, जो पेमेंट कर रहा है उसका टाइटल और राइट। देखिए, ये तीनों चीजें हमारे जो इवेंट अकर करने के बाद उसे प्रूव करनी पड़ेंगी कि भाई वो इवेंट हो गया। मान लो मैच्योरिटी हो गई, हाँ ठीक है, 20 साल की पॉलिसी, 20 साल हो गए, ठीक है। डेथ हो गई तो कौन आएगा? तो भाई नॉमिनी आएगा, कोई और आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसे प्रूव करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोविजो क्या होता है, प्रोविजो के बारे में जानते हैं। तो जो प्रोविजो है वो क्या है? देखो, प्रीएम्बल में तो हमारा प्रोविजो भी आता है, ठीक है, जो क्लेरिफाई करता है कि भाई ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में या एंडोर्समेंट में, वो उसमें उसका पार्ट है। इसको हम प्रोविजो इसलिए कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंडीशनल है। अगर
ये टर्म्स होंगी तो कंडीशनल है, इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन, है ना। तो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी डॉक्यूमेंट पे प्रिंटेड रहती हैं और जो कंडीशनल है वो हमारे प्रोविजो में रहती हैं। एनी चेंजेस टू दीज टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी क्लैरिफाइड थ्रू एंडोर्समेंट। अब अगर इसको किसी में चेंजेस करने तो क्या करेगा, तो भाई वो चेंजेस करने हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस को एंडोर्समेंट में चेंजेस करके ही वो कर सकता है। पॉलिसी होल्डर अगर मान लो कोई चेंजेस करना चाहता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे वो चेंज कर सकता है, ऑल्टरेशन क्या होता है, सारी चीजें हम देखेंगे। फिर द कंटेंट ऑफ एंडोर्समेंट विल हैव टू बी डिटरमाइंड व्हेन द प्रपोजल वाज अंडर रिटन एंड द पॉलिसी होल्डर मस्ट हैव एडवाइज्ड ऑन देम एंड एक्सेप्टेड देम। देखो, जब भी आप एंडोर्समेंट चाहते हो पॉलिसी में, तो एंडोर्समेंट में क्या होगा भाई, आपको प्रपोजल जो लिखा, ठीक है, प्रपोजल कब लिया गया, पॉलिसी होल्डर ने उसको बोला हो एंडोर्समेंट करने के लिए, और उसके बाद एंडोर्समेंट में दोनों पक्ष एग्रीड होंगे तभी आपका कोई एंडोर्समेंट मटेरियलाइज होगा, ठीक है। अब ये हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरर, हमारा जो एंडोर्समेंट है वो मटेरियलाइज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोविजो। अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली, हमने प्रीएम्बल देख लिया, हमने प्रोविजो देख लिया, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटिव क्लॉज देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो पॉलिसी का शेड्यूल है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन रहती हैं। तो पॉलिसी शेड्यूल रहता है हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, तो पॉलिसी शेड्यूल रहता है, पॉलिसी शेड्यूल में हमारा पॉलिसी नंबर रहता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रपोजर रहता है। देखिए, इस पर्टिकुलर स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लगभग ये मान लीजिए कि 3-4 चीजें घुमा फिरा के इससे पूछी जाती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है कि शेड्यूल ऑफ द पॉलिसी में क्या मेंशन रहता है, ऐसे पूछेगा। फिर पूछेगा शेड्यूल ऑफ द पॉलिसी में क्या मेंशन नहीं रहता है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मान लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रख लीजिएगा कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है 100%, ठीक है। तो पॉलिसी नंबर हो गया, नेम एंड एड्रेस हो गया प्रपोजर का और लाइफ इंश्योर्ड का हो गया, डेट ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल की डेट क्या थी, डेट ऑफ बर्थ और एज ऑफ लाइफ इंश्योर्ड के बारे में जो भी प्रूफ्स हैं वो लेगा, ठीक है, वो मेंशन रहेगी इसमें। कमेंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस प्लान कब शुरू हो रहा है, ठीक है, और कितने साल का है वो लिखा रहेगा। सम इंश्योर्ड, मान लो पॉलिसी कितने लाख रुपए की है, 10 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या मंथली है, ठीक है, ड्यू डेट कब रहेगी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम के बारे में रहेगा, लास्ट प्रीमियम उसने कब दिया, पिछला प्रीमियम कब दिया। आप जब भी ऑनलाइन पे करने जाते हो एलआईसी की पॉलिसी में तो उसमें लिखा रहता है ना प्रीवियस पेमेंट, ये सारी चीजें। नेम ऑफ द नॉमिनी, ठीक है, अगर नॉमिनी स्पेसिफाइड है प्रपोजल में तो, है ना, डेट ऑफ मैच्योरिटी कब होगा, मैच्योरिटी डेट लिखी रहेगी। कंडीशंस एंड प्रिविलेजेस नॉट एप्लीकेबल, कौन सी कंडीशंस और प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे ये। इसके अलावा एडिशनल या कोई स्पेशल कंडीशंस हैं तो वो भी हमारे शेड्यूल ऑफ द पॉलिसी में मेंशन्ड रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है शेड्यूल ऑफ द पॉलिसी। हमारे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें अभी हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई कंडीशन और प्रिविलेजेस जो होते हैं, करेंगे कि कंडीशंस और प्रिविलेजेस क्या होती हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो बेसिकली हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी होती है एक्सप्लेनेटरी कंडीशन, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन, प्रिविलेजेस और सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स। तो अब इसमें हम बात करेंगे एक्सप्लेनेटरी कंडीशंस की। तो एक्सप्लेनेटरी कंडीशंस जो होती हैं हमारे इंश्योर्ड की इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं, वो ये क्लैरिफाई करती हैं कि कोई एक ऐसी कंडीशन है जैसे कि पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम पे नहीं किया या ड्यू डेट पे, या कोई मिस स्टेटमेंट कर दी, ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट उसने डिक्लेरेशन के टाइम पे गलत बता दी, या उसने कुछ ऐसी चीजें बता दी जो मतलब पॉलिसी में गलत झूठ झूठ बातें उसने बता दी और पॉलिसी ले ली। तो क्या होगा, हमारा जो प्रीमियम है वो फॉरफीट हो जाएगा, हमारी पॉलिसी नल एंड वॉइड मानी जाएगी, कोई भी क्लेम पे नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे एक्सप्लेनेटरी कंडीशंस में ये मेंशन करना होता है। रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस क्या होती हैं, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमें रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि भाई क्लेम नहीं देंगे, पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्लेम नहीं देंगे। जैसे कुछ सर्टेन रिस्क हैं जो कि हमने पॉलिसी बनाते समय नहीं अकाउंट किए थे। सपोज एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, हमने उसकी पॉलिसी बनाई, अब पॉलिसी बनाते समय हमें पता थोड़ी ना कि वो सुसाइड कर लेगा, तो हमने ये कंडीशन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन में रख लिया कि पहले साल अगर सुसाइड होती है तो हम उसको कोई क्लेम पे नहीं करेंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन जो होते हैं भैया हजार्डस ऑक्यूपेशंस में नहीं मतलब लगाए जाते, मगर उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाता है, ज्यादा चार्ज कर लेंगे प्रीमियम, लेकिन हाँ चलो आपको पॉलिसी कर देंगे, वरना तो हजार्डस ऑक्यूपेशंस में जो है उनको कोई पॉलिसी नहीं इशू करेगा। तो ये हमारा एक चीज है जो हमें ध्यान देनी होती है। नेक्स्ट है हमारा कि देखो कुछ प्रिविलेजेस हैं जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है, प्रिविलेजेस देते हैं। जैसे
हमारे कुछ प्रिविलेजेस हैं जैसे डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है, तो मंथली अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, ठीक है, बाकी आपका ईयरली कर रहे हो तो 30 दिन का 31 दिन का मिलता है आपको प्रिविलेजेस, ठीक है। लैप्स्ड को गई कोई पॉलिसी तो उसको आप रिवाइव करा सकते हो, ये भी तो एक मतलब एक तरह का प्रिविलेज ही है ना। और नॉन फोर फीचर रेगुलेशंस होते हैं हमारी, जैसे कि आप क्या करते हो कि क्या करते हो आपकी ये बताते हो कि हम हमारा जो पॉलिसी है वो फोरफीट नहीं होगी, ठीक है। पेड अप प्रोविजंस के बारे में बताते हो कि पॉलिसी की कितनी पेड अप वैल्यू है। सरेंडर वैल्यू के बारे में आप बताते हो कि हाँ ये सरेंडर वैल्यू इतनी है, कैश वैल्यू आपको इतनी मिलेगी, और लोन्स ले सकते हो, क्लेम्स का कंसेशन मिलता है, ये सारी चीजें आपका उस पॉलिसी में आपके जो एड ऑन बेनिफिट्स या प्रिविलेजेस हैं उसका हिस्सा बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोवाइड एक्सटेंडेड और सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स। तो ये हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे राइडर्स के थ्रू कवर होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि भाई कंपनी सेपरेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करती थी कि पॉलिसीज विद एक्सीडेंट बेनिफिट्स है कि नहीं है, पॉलिसी एक्सीडेंट बेनिफिट्स के साथ और एक्सीडेंट बेनिफिट्स के बिना, पॉलिसीज जो पार्टिसिपेट करेंगी प्रॉफिट्स में, पॉलिसीज जो नहीं पार्टिसिपेट करेंगी। अब वो क्या करता था कि वो प्रिंट किए जाते थे और इन्वेंट्री में रख दिए जाते थे। अब क्या हुआ कि इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी हो गई और कंप्यूटर्स हो गए, तो इसकी जरूरी नहीं है ना कि आपको इतना इन्वेंट्री बनाने की जरूरत है। अब क्या है कि आप उसमें पॉलिसी में ही आप एक प्रिएम्बल जैसे बनता है ना, उसके पार्ट्स हैं, उसी में आपका एक पार्ट्स में डिफाइन कर दिया आपने, ठीक है, ये कंडीशंस डिफाइन कर दी, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल्टरेशन की, कि ऑल्टरेशन क्या होता है। ऑल्टरेशन क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ भी हमें ऑल्टर करना है तो, ठीक है। टर्म्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं और जो टर्म्स होते हैं वो हमारे पॉलिसी पीरियड में चलते हैं। अब कोई भी चेंज उसमें हो नहीं सकता जब तक दोनों पॉलिसी होल्डर या इंश्योरर एग्रीड ना हो। मगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पॉलिसी होल्डर रिक्वेस्ट करता है कि भाई कुछ टर्म्स हमारी चेंज कर दो, कुछ हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं है, जैसे कि हमारा पॉलिसी होल्डर है भाई, कह रहा है भाई मेरा सम इंश्योर्ड कम कर दो जिससे कि मैं प्रीमियम पे कर पाऊं, क्योंकि मेरा प्रीमियम ज्यादा हो गया और मैं एक्चुअली में पे नहीं कर पा रहा हूं। तो अब क्या हुआ, इस केस में आप क्या कर सकते हो, या आप मोड ऑफ पेमेंट चेंज करना चाहते हो, तब आप ऑल्टरेशन क्लॉज का यूज कर सकते हो। तो ऑल्टरेशन जो होते हैं हम बेसिकली हमारे हमारे कैसे कैसे टाइप से होते हैं, तो हमारा प्लान चेंज करना चाह रहे हो या कोई टर्म चेंज करना चाह रहे हो तो ऑल्टर करा सकते हो, ठीक है। सम इंश्योर्ड घटाना चाहते हो तो ऑल्टर करा सकते हो, मोड ऑफ पेमेंट चेंज कराना चाह सकते हो, नाम बदलवाना चाह सकते हो, नॉमिनी बदलना है तो भी आप ऑल्टरेशन करा सकते हो, रिमूवल करना चाह रहे हो एक्स्ट्रा प्रीमियम का तो भी ऑल्टरेशन करा सकते हो, या पॉलिसी को 2 या 3 पॉलिसीज में डिवाइड करना चाहते हो तो भी आप ऑल्टरेशन के थ्रू, ठीक है। आपकी पॉलिसी थी भाई विदाउट प्रॉफिट प्लान थी, अब उसको विद प्रॉफिट में जाना चाह रहे हो, या विद प्रॉफिट थी विदाउट प्रॉफिट में जाना चाह रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है। एक्सीडेंटल बेनिफिट्स पहले नहीं थे अब देना चाहते हो तो आप ऑल्टर करा सकते हो। सेटलमेंट ऑप्शंस जो थे पेमेंट के सम इंश्योर्ड के, अगर इंस्टॉलमेंट्स में कराना चाहते हो तो भी आप इसमें ऑल्टरेशन क्लॉज पे जा सकते हो। या प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स आप चाहते हो, ग्रांट चाहते हो तो वो उसमें करा सकते हो, ठीक है। अब देखिए, जो पॉलिसीज में करेक्शन होता है वो हमारा कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी के बाद ही आप कराएं तो बेटर रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऑल्टरेशन क्लॉज में रखना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पे आपका चैप्टर 8 पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स यहाँ खत्म होता है, और मैंने थोड़ा फास्ट कराया है, आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, बुक से पढ़िए एक बार। हाँ, लेकिन आप एक बार पढ़ के बुक से रिवाइज करना चाहें तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है ना। थैंक यू फॉर, please like and subscribe the channel. Keep learning, keep sharing.